नागिन मैजिकल डोर बाज रक्षक। एक रोती हुई बिलखती नागिन अपने हाथ में नाग को पकड़कर दौड़ते दौड़ते मंदिर के अंदर चली आई और महादेव के मूर्ति के आगे नाग को रखकर उससे मदद की गुहार लगाने लगी। बेचारी काफी देर तक वहीं पे रोती रही। तभी मंदिर के पुजारी को उस पर दया आ गई। नागिन, क्या हुआ नागराज को, और आप ऐसे रो क्यों रही हो? बाबा, एक दुष्ट अघोरी ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे नाग पर जानलेवा हमला किया है, पर इनमें अभी जान बाकी है। इसलिए मैं महादेव से इनके जान की भीख मांगने आई हूँ। बाबा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो? नागिन की बातें सुन पुजारी को भी उस पर दया आ जाती है और वो उनकी मदद करने का प्रयत्न करते हैं। बेटा, मेरे पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे मैं नागराज को ठीक कर सकूं। अरे हाँ, मेरे पास एक रहस्यमय किताब है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा। पुजारी जी अंदर से एक मोटी सी बहुत पुरानी किताब ले आते हैं। किताब क्या, वो तो एक बड़ा सा पौराणिक ग्रंथ था। वो काफी देर तक उसके पन्ने उलट पलट कर देखते हैं, पर नागिन से रहा नहीं जाता और वो उनसे सवाल पूछ बैठती है। बाबा, कुछ मिला क्या आपको? जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। नागराज ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ हाँ, देखो, ये एक हल मिला है, पर यह बहुत ही मुश्किल है। इसे आज तक कोई भी नहीं पार कर पाया है। आप मुझे बताइए, मैं अपने नागराज के लिए हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। मैं उनकी जान जरूर बचाऊंगी। पुजारी जी उसे बताते हैं कि कहीं दूर पहाड़ी पर एक अंधेरी गुफा है जिसके अंदर शिवलिंग है। उस पर अभिषेक के लिए रखे कमंडलू के पानी साधारण पानी नहीं, अमृत है, अमृत। अगर ये किसी भी मरते हुए इंसान या जानवर को पिलाया जाए तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। इसकी बस 2 बूंद भी काफी होती है। पर उस पहाड़ी पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक था और उस गुफा का दरवाजा जादुई था जिसकी रक्षा खुद बाज करता था। उसे खुद शिव जी ने वरदान देकर वहां रक्षक बनाया था और वो किसी को भी अंदर जाने नहीं देता। क्या बाज? वो तो हमारे दुश्मन होते हैं। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? बाकी मुश्किलों का सामना तो मैं कर लूंगी, पर बाज? बस ये एक ही उपाय है बेटा, उसे करना ना करना तुम्हारी मर्जी। पर हाँ, अगर तुम वहां गई तो तुम्हारे आने तक नागराज की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तुम इनकी चिंता बिल्कुल मत करना। अपने नाग की हालत देख नागिन वो जादुई दरवाजा पार करने के लिए तैयार हो जाती है और नाग को पुजारी के पास सुरक्षित छोड़कर और भगवान का आशीर्वाद लेकर एक भयानक सफर पर निकल पड़ती है। रुको नागरानी, ये भगवान विष्णु का अभिमंत्रित शंख है, इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वक्त आने पर तुम्हें इसका क्या करना है ये तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। धन्यवाद बाबा, मैं सफल होकर वापस लौटूंगी। नागिन वो खतरनाक पहाड़ी चढ़ने लगी थी जहां उसे कई जानवरों की बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। गुफा के करीब पहुंचते ही महादेव के भूत प्रेत उसका रास्ता रोक लेते हैं। हे भूतगण, मुझे जाने दीजिए। मैं भी आपकी तरह महादेव की भक्त हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो वहीं पे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है जिससे वो भूत प्रेत अपने आप गायब हो जाते हैं। नागिन फिर से गुफा की ओर बढ़ जाती है और कुछ ही पलों में उसके जादुई दरवाजे के सामने आकर रुक जाती है जिस पर एक बड़े से बाज का चित्र बना था। लगता है यही वो दरवाजा है। यहाँ बाज का चित्र भी बना है, पर इसे खोलूं कैसे? नागिन खुद से बात करते करते उस दरवाजे को हाथ लगाती है, पर उसे जोर का झटका लगता है और वो उड़कर दूर गिर जाती है कि तभी चित्र में बना हुआ बाज जिंदा होकर अपने पंख फैलाता है और उड़कर नागिन पर हमला कर देता है।
रुको, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो, रुको ना। नागिन उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो लगातार नागिन पर हमला करता रहता है कि तभी नागिन को पुजारी ने दिए हुए शंख की याद आती है और वो तुरंत उसे बाहर निकालकर बजाने लगती है। जैसे ही वो शंख बजाती है, बाज उस पर हमला करना बंद कर देता है और वो दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें ये शंख कहाँ से मिला? ये मेरे आराध्य का शंख है। इसके सामने हमें सिर झुकाना पड़ता है। जिसके भी हाथ में ये शंख होता है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? ओ, तो इसीलिए बाबा ने मुझे ये शंख दिया है। जय भोलेनाथ की, नारायण भगवान की जय। सुनो बाज, मैं जानती हूँ कि नागों की और बाजों की दुश्मनी बहुत पुरानी है, पर यहाँ मैं दुश्मनी निभाने नहीं आई हूँ। मुझे बस अपने नागराज को बचाने के लिए महादेव के कमंडल का पानी चाहिए, वो भी बस कुछ बूंदे। आपको अपने आराध्य का वास्ता, मुझे वो पानी दे दीजिए। नागिन हाथ जोड़कर बाज से प्रार्थना करती है और वो भी बड़े मन से उसकी बात मान लेता है और उसे गुफा के अंदर जाने देता है। नागिन बड़े ही श्रद्धा से महादेव के सामने हाथ जोड़ती है और नागराज के लिए वहां से थोड़ा पानी एक बोतल में भर लेती है। धन्यवाद बाज, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो बस मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। नागिन दुगनी गति से अपने नागराज के पास वापस लौटती है और वो पानी पुजारी जी को सौंपती है। पुजारी जी तुरंत उस पानी को नागराज के मुंह में डालते हैं और दोनों दिल थाम के नागराज के ठीक होने का इंतजार करते हैं। मैं जिंदा हूँ? ये कैसे हुआ नागरानी? जरूर तुमने ये किया है ना? सिर्फ मैंने नहीं, बाबा ने आपको बचाया है। आज इनके वजह से मैं आपको बचा पाई हूँ। नागरानी नागराज को पूरी बात बताती है और दोनों जोड़ी में महादेव और पुजारी जी के आशीर्वाद लेकर और पुजारी जी से अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। पर जाते जाते वो खुद से वादा करती है कि अब बाजों से कभी दुश्मनी नहीं निभाएंगे और पुजारी जी और मंदिर की सेवा करने के लिए हमेशा आते जाते रहेंगे। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।